और आगरा से है, जहां कांग्रेस की पार्टी ने आगरा में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। तो वहीं इस मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में पहुंचे। जहां आपको बता दें कि उन्हें सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान अजय राय ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए आगामी चुनावों को लेकर जीत का मूल मंत्र दिया है। उन्होंने अपने संबोधन में संगठन को और भी मजबूत करने और एकजुट होकर काम करने पर जोर दिया। साथ ही साथ उन्होंने सेठ अंचल सिंह के योगदानों पर भी प्रकाश डाला। तो वहीं उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। अचल सिंह जी की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज आगरा में भारत सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप जैन हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं। आज आगरा पहुंचे हैं, तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, क्या कहेंगे? देखिए, आगरा हमारे देश का गौरव रहा। आगरा की माटी ने हमारे हिंदुस्तान का नेतृत्व किया और उस हिंदुस्तान का नेतृत्व किया जो आज से भी 2 गुना बड़ा था। हमें बहुत बुरा लगता है क्योंकि जिस समय चूंकि अंग्रेज़ों ने जो संसद बनाई थी, उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी ने नई संसद बनाई तो उन्हें कम से कम एक बार ये सोचना चाहिए कि जो दिल्ली का तापमान है, दिल्ली का पर्यावरण है, दिल्ली की स्थिति है, उस स्थिति में उसको गैस का चैम्बर सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि एक बार ये विचार कर लेते कि आगरा देश की राजधानी बने। और ये आग प्रत्येक आगरा के व्यक्ति के अंदर है, क्योंकि 89 के बाद से कांग्रेस कभी भी यहाँ पर किसी ने प्रतिनिधित्व नहीं किया, लोकसभा में आवाज़ नहीं पहुँची। आज हमारी ये इच्छा है कि देश की राजधानी नहीं बना रहे, लेकिन कम से कम स्मार्ट नाम लगाए हैं तो आम सुविधा तो आगरा के लोगों को मिले। जिस तरह की गंदगी है, जिस तरह का ट्रैफिक है, जिस तरह स्वास्थ्य की, पानी की, चिकित्सा की समस्याएं हैं, और स्मार्ट मीटर के नाम पर जो लूट है, पहले बिजली के नाम पर लूट हुई, अब स्मार्ट मीटर के नाम पर इस पर रोक लगना चाहिए। और वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ताजमहल में आता है, वहाँ पर ऐसे संगठन के लोग आ जाते, वो कहते ये यहाँ मंदिर था। अरे भाई, आपके देश विदेश के पर्यटक आ रहे, और जैसे ही एक पर्यटक को मालूम पड़ता कि विवाद है, पर्यटकों की गिनती रुक जाती है, जिससे वो आगरा जिसके अंदर रोजगार नगण्य है, उस आगरा के अंदर और भी विकास रुक जाता है। वहीं 2027 का चुनाव नजदीक है, कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारियां हैं? क्या रणनीति को लेकर जनता के बीच में पहुंचेंगे? किस तरीके की तैयारियां हैं? देखिए, कांग्रेस ने अभी आपने देखा होगा, जब देश पूरा इलेक्शन मोड में ये सरकार कर देती है मोदी जी और उनका पूरा मंत्रिमंडल, उस समय भी एक राज्य हम लोगों ने डंके की चोट पे जीता। केरल इतना बड़ा राज्य है, जिस राज्य में 15 बार हमारे प्रधानमंत्री गए, 25 बार केंद्रीय नेता गए, और केरल के हर जिले के अंदर कोई ना कोई केंद्रीय मंत्री की ड्यूटी थी। और उस राज्य में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम किया। और पश्चिम बंगाल में तो हम सारे लोग जानते हैं कि 15 साल के शासन के बाद ईडी, इलेक्शन कमीशन और सारे लोग लग गए थे, और उन्होंने, और ये ममता जी का भी अहंकार था, अगर वो चाहती तो कांग्रेस के साथ मिलकर कम से कम उस चुनाव के मैदान में जाना चाहिए। जिस तरह आज तमिलनाडु में हमारे विजय जी ने संदेश दिया, उनको मालूम है कि देश चलाना सिर्फ कांग्रेस जानती है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, अब कितने भी मंत्री बनाने जाते हुए आप किसी को कुछ दे रहे। आगरा को क्या मिला? हम तो आगरा की माटी में, हमारे बुंदेलखंड को क्या मिला? कोई भी उपलब्धि नहीं है। वरन सरकार के ऊपर एक बोझा है, लाल बत्तियों का दौर, शराब माफिया, भू माफिया, खनन माफिया दिन दूनी रात चौगनी अपनी संपत्ति बढ़ा रहे। उस पर क्या रोक है? जिस तरह से अपराध बढ़ रहे, मंत्री आप 50 बना दो, आप गाइडलाइन को भी अलग कर दो, लेकिन दे क्या रहे हैं आपके मंत्री? आपके मंत्री आपके खिलाफ धरने पे बैठते हैं। योगी जी को यह सोचना चाहिए कि आपके विधायक, आपके मंत्री, कोई स्मार्ट मीटर पे बैठता है, कोई थानेदार के खिलाफ बैठता है, कोई शराब माफिया के खिलाफ बैठता है। ऐसे में आप मंत्रियों की संख्या चाहे जितना बढ़ा दीजिए, लेकिन आपको अनुशासन से सरकार चलाना आना चाहिए, क्योंकि जनता बैठी है 2027 में
आपको गद्दी से उतारने के लिए। जिस तरह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को जब राहुल जी ने जनता के सामने रखा तो आधी से ज़्यादा लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी हारी। देखिए, ये हमारे साथ मौजूद थे प्रदीप जैन, जो भारत सरकार के पूर्व मंत्री हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। इनका साफ तौर से सरकार पर कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। आज आगरा में अचल सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी भी आगरा पहुंचे थे और तमाम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आज आगरा में पहुंचे थे। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा।